फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बुधवार तड़के कंप्यूटर आउटेज के बाद अमेरिका भर में उड़ानों पर ग्राउंड स्टॉप उठा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में हवाई अड्डों पर सिस्टम के माध्यम से हजारों देरी और सैकड़ों रद्दीकरण तेजी से हो रहे हैं। एफएफए ने ट्वीट किया, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम के रात भर के आउटेज के बाद पूरे अमेरिका में सामान्य हवाई यातायात संचालन धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है। एफएए ने सभी प्रस्थान करने वाली उड़ानों को बुधवार सुबह तड़के उतरने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश को कई घंटों के बाद पूर्वाह्न 9 बजे से ठीक पहले वापस ले लिया। हालांकि देरी और रद्दीकरण स्नोबॉल जारी है। 3700 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं और 640 से अधिक रद्द कर दी गईं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटवेयर के अनुसार इससे पहले सुबह 7 बजे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर या बाहर 1200 से अधिक विलंबित उड़ानें थीं। अधिकांश देरी पूर्वी तट पर केंद्रित थी और एयरलाइंस ने कहा कि वे स्थिति से अवगत थे और उड़ानों को निलंबित करना शुरू कर दिया था। एजेंसी ने कहा कि वह अपने नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने पर काम कर रही थी। हम अंतिम सत्यापन जांच कर रहे हैं और अब सिस्टम को फिर से लोड कर रहे हैं, एफएए ने कहा। राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली में संचालन प्रभावित होते हैं। एजेंसी ने कहा कि कुछ कार्य लाइन पर वापस आने लगे हैं, लेकिन नेशनल एयरस्पेस सिस्टम ऑपरेशंस सीमित हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि उसने अस्थायी रूप से सभी घरेलू उड़ानों में देरी की है और एफएए से अधिक जानने के बाद एक अपडेट जारी करेगी। उस चीज को पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहा है जिसे नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नोटम्स एक हॉटलाइन के माध्यम से उपलब्ध हुआ करते थे, लेकिन इंटरनेट के साथ इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अलर्ट हवाई अड्डों पर निर्माण के बारे में सांसारिक जानकारी से लेकर तत्काल उड़ान प्रतिबंध या टूटे हुए उपकरणों तक फैला हुआ है। बिजली गुल होने से व्यापक व्यवधान की आशंका है। वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों सहित सभी विमानों को सिस्टम के माध्यम से रूट करना आवश्यक है। एजेंसी ने कहा कि यह प्रगति के रूप में लगातार अपडेट प्रदान करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।